दोस्तों, आपने कई बार लोगों को हमारे देश के लिए कहता सुना होगा कि घाट घाट पर बदले पानी, कोस कोस पर वाणी। हर जगह की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। हम सब ये तो जानते ही हैं कि देश में कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और तो और कई राज्यों का विभाजन भी भाषा के ही आधार पर हुआ है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में आज भी एक गाँव ऐसा है जहाँ हर कोई संस्कृत में बात करता है और आज भी इस जगह के लोग पारंपरिक तरीके से जिंदगी जीते हैं। आज हम फैक्ट स्टोरी पर इसी के बारे में बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, इस गांव के बारे में जाने उससे पहले आइए संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम सब ये तो जानते ही हैं कि संस्कृत भारत की एक प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत भाषा भारतीय आर्य समूह से है और ये कई भारतीय भाषाओं की जड़ मानी जाती है। प्राचीन समय में संस्कृत विद्वानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य भाषा थी और इसे देव भाषा भी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पर लोग आमतौर पर संस्कृत में बात करते हैं। इस गांव का हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संस्कृत भाषा में ही बात करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गांव कौन सा है और कहां पर स्थित है, तो आइए इसके बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। इतिहास। कर्नाटक राज्य के शिवामोगा जिले का एक छोटा सा गांव मत्तूर है। वैसे तो यहाँ की मातृभाषा कन्नड़ है, फिर भी यहाँ के लोग आपस में बात करने के लिए संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। दरअसल मत्तूर गांव में मुख्य रूप से संकेती समुदाय, जो कि एक ब्राह्मण समुदाय है, वो केरला से लगभग 600 साल पहले इस गांव में बस गए थे। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों तक मत्तूर में रहने वाले लोग कन्नड़ और तमिल बोला करते थे। उस समय में संस्कृत को उच्च जाति ब्राह्मणों की भाषा माना जाता था, इसलिए तब स्थानीय धार्मिक केंद्र के पुजारी संस्कृत बोला करते थे। फिर उन्होंने इस गांव में रहने वाले निवासियों को संस्कृत को अपनी मूल भाषा के रूप में अपनाने के लिए कहा। फिर पूरे गांव ने इस बात पर ध्यान दिया और प्राचीन भाषा में बात करना शुरू कर दिया। तब से सिर्फ संकेती समुदाय के सदस्य ही नहीं, बल्कि गांव में रहने वाले सभी समुदायों के सदस्यों ने संस्कृत में बात करना शुरू कर दिया। क्या है खास? अगर इस गांव की खासियत की बात करें तो पूरे भारत में ये संस्कृत बोलने वाला इकलौता गांव है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव के हर घर में रहने वाला बच्चा, बूढ़ा, जवान सब संस्कृत भाषा में ही एक दूसरे से बात करते हैं। इसी वजह से आज पूरे भारत में संस्कृत बोलने वाले गांव के नाम से ये जाना जाता है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों का पहनावा भी एक समान है। सिर पर चोटी, सफेद धोती, ये पहनावा हमें पुराने इतिहास की याद दिला देता है। मानो ऐसा लगता है जैसे हम टीवी के कोई शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए हों। यहाँ संस्कृत भाषा सीखने के लिए एक स्कूल भी बना हुआ है, जहाँ गांव के हर बच्चे को संस्कृत सिखाई जाती है। इस गांव के बच्चों को 10 साल पूरे हो जाने के बाद वेद भी पढ़ाए जाते हैं और सभी बच्चे यहाँ पर संस्कृत में बोलते हैं। मत्तूरू गांव को अगर आप देखें तो इसे एक स्क्वायर फॉर्म में बनाया गया है, जिसमें एक अग्रहारम, एक मंदिर और एक पाठशाला है। हर रोज पारंपरिक तरीके से पाठशाला में वेदों का उच्चारण होता है। गांव के बुजुर्ग 5 साल के कोर्स के तहत यहाँ के बच्चों को वेदों का ज्ञान देते हैं। स्कूल के बच्चे पुराने संस्कृत पत्ते पर लिखे गए प्राचीन भाषा को कंप्यूटर पर अपलोड करते हैं, ताकि ये प्राचीन भाषा आम आदमी के लिए भी उपलब्ध की जा सके। इसका नतीजा ये है कि पिछले कुछ सालों से विदेश से भी कई लोग भाषा सीखने के लिए इस स्कूल में आकर क्रैश कोर्स कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि इस गांव के सभी लोग सिर्फ संस्कृत भाषा में बात करते हैं, इसलिए यहाँ के लोग हर भाषा के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोग संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी बोलने में भी एक्सपर्ट हैं। So then they asked their teacher if they can come and stay here 24. अंग्रेजी ही नहीं, ये सांकेतिक भाषा में भी बात कर सकते हैं। सांकेतिक संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु का एक यूनिक मिक्सचर से बनी एक लोकल डायलेक्ट है। यहाँ के लोगों में किसी और भाषा को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। ये इन भाषाओं को विकसित होकर समाज को आगे बढ़ाने में मानते हैं, लेकिन साथ में संस्कृत भाषा को उतना ही महत्व देते हैं। इस गांव के लोगों ने बताया कि साल 1980 में इस गांव ने संस्कृत भाषा को अपनाया था। तब गांव के सभी लोगों ने एक संकल्प लिया कि आज से हम सभी संस्कृत भाषा को अपनी आम भाषा के रूप में बोलेंगे, और तब से लेकर आज तक हर एक घर का हर एक सदस्य सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही बात करता है। रंगीन रेखाएं क्या दर्शाती हैं? एक और दिलचस्प बात ये है कि मत्तूरू गांव के घरों की दीवारों पर संस्कृत ग्रेफिटी पाई जाती है। दीवारों पर पेंट किए गए प्राचीन स्लोगन्स जैसे मार्गे स्वच्छताए विराजाते, ग्राम सुजानः विराजन्ते,
पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि एक सड़क के लिए स्वच्छता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अच्छे लोग गांव के लिए। कुछ घरों के परिवारों के दरवाजों पर आप इसे घर में संस्कृत बोल सकते हैं, काफी गर्व से लिखा होता है। ये गांव गम का कहानी कहने की अनोखी और प्राचीन परंपरा का भी समर्थन करता है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि आज के समय में संस्कृत बोलने या संस्कृत सीखने में हम बाकियों की तुलना में पीछे रह जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि इस गांव के बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट के बाकी स्कूलों की तुलना में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत सीखने से रीजनिंग एबिलिटीज के विकास में मदद मिलती है, शायद इसीलिए इस गांव के ज्यादातर युवा विदेशों में इंजीनियरिंग या मेडिकल पढ़ने जाते हैं और इस गांव के हर परिवार में कम से कम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि आज देश की आबादी का महज 1% से भी कम लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं और हमें ऐसे में कई मतुरु गांव की जरूरत है जो लंबे समय तक इस प्राचीन भाषा को जीवित रखें। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।